कि इंडियन एयरफोर्स के ऑफिसर्स ने पाकिस्तान का स्टॉल और पाकिस्तान के JF-17 थंडर को विजिट किया। दुबई के अंदर जो एक्सपो था, जो हर मुल्क अपने फाइटर जेट्स की नुमाइश कर रहा था, उनको बता रहा था कि हमारे मुल्क की ये पावर है, हमारे मुल्क का ये एयर डिफेंस है, हमारे मुल्क के ये कह लें कि फाइटर जेट्स हैं जो कि आसमानों पर रूल करते हुए दिखाई देते हैं। एक दिल दहला देने वाला इंसिडेंट सामने आया, इंडिया का फाइटर जेट तेजा दुबई के अंदर परफॉर्मेंस करते हुए कह लें कि जमीन पर जा गिरा और पायलट कह लें कि अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। पाकिस्तानी अवाम दुबई में एयर शो के दौरान लड़ाकू विमान तेजस क्रैश हो गया। इस हादसे में पायलट की मौत हो गई। एयर शो के दौरान तेजस मार्क 1A फाइटर जेट हवा में करतब दिखाते हुए अचानक ही सीधा जमीन पर आकर गिर गया। और इस चीज की राय पूछेंगे कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि कल से पता चल रहा था कि वो जो जेट है उसका जो ऑयल है वो लीक होता हुआ दिखाई दे, लेकिन किसी ने चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। साथ में हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान के JF-17 थंडर की, जहां पर जो इंडियन पायलट्स हैं उन्होंने फोटोज क्लिक किया है और बहुत कह लें कि वायरल हो रही है ये फोटोज। यानी कि यहाँ से साबित होता है कि देयर इज नो कंट्रोवर्सी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये लोग जहां पर भी जाते हैं एक साथ बहुत अच्छी तरीके से मिलते जुलते भी हैं, जस्ट लाइक इंडिया एंड पाकिस्तानी मैच जो कि तमाशाई करते हैं। के सामने खड़े होके तस्वीर ली, और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हैं। तो बहुत सारे दोस्तों ने मुझे मैसेजेस किए, इनबॉक्स भी किया और पूछा कि आप वहीं पे थे, क्या ये तस्वीरें और ये वीडियो सही है या फेक है। ये जो आप वीडियो में देख रहे हैं ये लोग इंडियन ही हैं, लेकिन ये इंडियन एयरफोर्स के लोग नहीं हैं। ये इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर हैं जो इस दुबई एयर शो में आए थे। वहीं पे एक इंडियन कोस्ट गार्ड के ऑफिसर से मेरी मुलाकात भी हुई। तेजा उनका गिरा है, लेकिन देखिए उस चीज का हमें बहुत ज्यादा सदमा भी है, दुख है। देखिए हमारा नेबर कंट्री है, देखिए अगर उनके पास तेजा नहीं सही चल रहे तो हमारे पास फाइटर हैं, वो हमसे ले सकते हैं। तो उसके साथ साथ हमारे पास जो उड़ान भरने वाले जो पायलट हैं उनसे आप अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग भी ले सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली कि आपका एक बड़ा लॉस है कि आप दुनिया के सामने अपना जो तेजा था वो आप दुनिया के सामने होममेड। और अभी आप गूगल पे सर्च करके देखिए जो तेजास हैं दे आर कह लें कि मोर रिलायंट देन JF-17। और अगर इनके वो कहने के एक्सपेंसिव पड़ते हैं पाकिस्तान को JF-17 बिकॉज वो रशिया से इंजन मंगवाते हैं उसके। देखिए डेफिनेटली कि इंडिया को उस चीज का बेनिफिट है कि वो होममेड बना रहा है, लेकिन उसके साथ साथ कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी बेनिफिट है। पाकिस्तान भी जो F-17 थंडर का जो उसका जो इंजन है वो भी रशिया से आता है। आपको ये आइडिया हो, अगर आप इस चीज के बारे में सर्च करें तो आपको पता हो जाएगा। लेकिन हम बेशक चाइना की हेल्प से उसे बनाते हैं, लेकिन वो एक सरदार भाई थे, मैंने उनके साथ गपशप भी लगाई। उन्होंने बताया कि मैं चंडीगढ़ में हूँ और चंडीगढ़ के पास ही उनका एक कस्बा था, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। मैंने उनको कहा कि मैं चंडीगढ़ का बहुत फ़ैन हूँ। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से हैं। मैंने कहा मैं लाहौर से हूँ। पंजाबी ची साड़ी आपस च गपशप होती रही है। तो मैंने उसको कहा कि मैं लाहौर से हूँ। कहता यार मैं भी लाहौर का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ और मैं भी यकीनन लाहौर देखना चाहता हूँ। मैंने कहा दोस्तों जैसे कि आपने फर्स्ट क्लिप में देखा, दुबई के अंदर दोस्तों पाकिस्तानी एयरफोर्स, इंडियन एयरफोर्स और बाकी देशों की एयरफोर्स दोस्तों रिहर्सल कर रही थी। तो हम आपको बता दें वहाँ पर दोस्तों इंडियन जो तेजू नाम का जो फाइटर जेट था वो गिर गया है, और जिसमें दोस्तों इंजन में क्रैश आ गया था। उन्होंने पाकिस्तानियों ने बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं कि या तो इंडियन जो पायलट है उनमें खराबी है या तेजू में खराबी है, एक चीज़ में तो खराबी है। और पाकिस्तानी ये कह रहे हैं दोस्तों हमारे जो एयरफोर्स है उनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। इंडिया का काफ़ी मजाक उड़ाया जाता है और इस पर पाकिस्तानी क्या कहते हैं सुनिए आप भी। हमारा भी मेड इन पाकिस्तान है, लेकिन आप तेजा की बात करें, तेजा अब अपनी तरफ से बहुत सारी जो है वो कोशिशें तो कर रहा है ना कि वो पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयार है उसके इक्वलिटी कहीं ना कहीं लाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उस तरह का अपने आप को शो नहीं कर सकता। आप देखें कि जो अब दुबई के अंदर एक शो था, उस शो के अंदर दुनिया को क्या तासुर गया कि भाई कि तेजा की तरफ कोई ना जाए, तेजा बिल्कुल बेकार है। मतलब दुनिया को एक ये कैसे जा रहा है ना कि देखिए एक उनका जहाज तबाह हुआ, दुनिया देख रही है, या तो उनके पायलट उनका तबाह हो गया, एक बड़ी जानी नुकसान हुआ है। देखिए एक बहुत बड़ी बात है देखिए कि अगर हम यहाँ पे तेजा की बात करें, तेजा अब उस लेवल का थोड़ी है अगर हम यहाँ पे बात करें पाकिस्तान के लेवल का हो, ठीक है।
तो मैं यहाँ पे बात करूँ पाकिस्तान के पास जो JF-17 थंडर तैयारे हैं वो दुनिया में एक लोगों ने उसकी डिमांड की है, कंट्रीज़ ने उसकी डिमांड की है, एक अच्छी पोजीशन पे है यहाँ पे अगर आप बात करें। लेकिन यहाँ पे अगर तेजा के साथ साथ उनके पायलट्स की बात की जाए तो कहीं ना कहीं उनको पाकिस्तान की ट्रेनिंग की ज़रूरत है। मैं तो ये कहूँगा कि उन्हें पाकिस्तान के जो पायलट हैं उनसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए। सर लेकिन IAF जो इंडिया की एयरफोर्स है उसने तो चाइना को पीछे छोड़ दिया, 3rd नंबर पर लीड कर रही है। देखिए फिर क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी वजह से उनके आए दिन या तो तेजा गिरा होता है या तो तेजा में कोई फॉल्ट आ गया। अगर उनके पायलट अच्छे हैं तो, अगर पायलट अच्छे नहीं हैं तो फिर तेजा ठीक है। तो कहीं ना कहीं तो हमें फॉल्ट नज़र आ रहा है। अब हमें यहाँ पे किसी न किसी एक को तो कसूरवार ठहराना है, वो बेशक तेजा को ठहरा दें, वो बेशक आप उनके पायलट को ठहरा दें। का गोला बन गया। हादसे के वक्त पायलट नमन श्रसियाल तेजस उड़ा रहे थे। वो हिमाचल प्रदेश के रहने वाले थे। वायुसेना ने इस हादसे की जांच के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित कर दी है। तो मैं डेफिनेटली यहाँ पे कहूँगा कि उनकी मैनेजमेंट या तो इस चीज़ पर गौर करे, नहीं तो आने वाले टाइम में उनका तेजा सिर्फ उनके मुल्क तक ही महदूद रहेगा। अब देखिए पाकिस्तान का जो JF-17 थंडर तैयार है ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया ने उसकी डिमांड की है। देखा आपने जब हमने इंडिया के तेजा के साथ साथ जो उनके क्या नाम है जर्मन के जो उनके थे फाइटर उनको पाकिस्तान ने उड़ाया, उसके बाद आप देखेंगे पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों की डिमांड बढ़ गई और उसके बढ़ने के साथ साथ दूसरी दुनिया ने उसकी डिमांड की। दुनिया ने बल्कि पाकिस्तान के साथ बहुत सारे मुआहदे हुए हैं। तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि देखें इंडिया का जो आज शो दुबई में हुआ उसमें ना सिर्फ इंडिया का लॉस हुआ बल्कि इंडिया की जो वहाँ के जो पायलट हैं, जो वहाँ के लोग हैं, उनका एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ इस चीज़ का, जो उनके जो फाइटर वहाँ पे गिरा है। मुझे बताया कि मैं इंडियन कोस्ट गार्ड से हूँ। इंडियन कोस्ट गार्ड टोटली एक अलग इंडियन ऑर्गेनाइजेशन है। इंडियन एयरफोर्स एक अलग है और इंडियन नेवी एक अलग है। इंडियन कोस्ट गार्ड का जो काम है वो मैरीटाइम सेफ्टी है, रेस्क्यू का काम है उनका, और काफ़ी बड़ी तादाद में इंडियन कोस्ट गार्ड के जो लोग हैं वो आज इस दुबई एयर शो में नज़र आए। और मैं आपकी बात किसी हद तक ठीक है। साथ में हम लोग बात करेंगे कि बहुत सारे जो इंडियन पायलट्स थे उन्होंने पाकिस्तान के जेट्स के साथ फोटोज खिंचवाई हैं। ये चीज़ भी नेट पर बहुत ज़्यादा वायरल होती हुई दिखाई दे रही है। तो आई थिंक सो कि इट्स अ वेरी गुड एंड स्वीट जेस्चर। हम लोग रील्स देख रहे हैं, वहाँ पर दिखा रहे थे कि लड़कियाँ कहती हैं एक तरफ उनका तेजा जो है वो गिरा, अवाम उस पर जो भी क्रिटिसाइज कर रही है या जो अफसोस कर रही है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ उन्हीं के पायलट खड़े होकर पिक्चर बना रहे हैं पाकिस्तान के JF-17 थंडर के साथ या पाकिस्तान के जो फाइटर हैं उनके साथ। तो ये दुनिया को एक पॉजिटिव मैसेज दे रहे हैं, कहीं ना कहीं उनके दिल में पाकिस्तान की मोहब्बत है। अगर जैसे कि आपने वीडियो में देखा, दुबई के अंदर जो एयरफोर्स ने ट्रेनिंग की है उसमें दोस्तों पाकिस्तानी भी थे और इंडियन भी थे। लेकिन दोस्तों इंडियन का जो तेजू था वो नीचे गिर गया है कुछ इंजन में क्रैश होने की वजह से। लेकिन पाकिस्तानी हमारा मजाक उड़ा रहे हैं, पाकिस्तानी इंडियन एयरफोर्स का मजाक उड़ा रहे हैं कि हमसे ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है इंडिया को। भाई पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया चाइना को छोड़कर, चाइना को पीछे छोड़कर तीसरे नंबर पे आ गया है। तो पाकिस्तान की कहाँ औकात है? तुम्हारे बाप को पीछे कर दिया तो तुम्हारी कहाँ से औकात होगी? तो ये तो आप सोच सकते हैं। लेकिन फिर भी जो क्रैश आने की, इंजन में क्रैश आने की वजह से कुछ ऑयल सर्वाइव नहीं हो रहा था, इस वजह से वो जो वो तेजू था वो नीचे गिर गया और कुछ पायलट भी नीचे गिर गया। तो पाकिस्तानी इस चीज़ का ट्रोल कर रहे हैं, इंडिया को मजाक उड़ा रहे हैं कि हमसे ट्रेनिंग लेनी चाहिए, या तो इंडियन पायलट में खराबी है या इंडियन जो जेट है उनमें खराबी है। एक चीज़ में तो खराबी है, इससे अच्छा है कि पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेनी चाहिए। दोस्तों हम आप पाकिस्तानियों को कहना चाहते हैं, हमें पाकिस्तान से ना सीखने की ज़रूरत है ना ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत है। हम इतने काबिल हैं कि हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, हम खुद ट्रेनिंग देते हैं। तो पाकिस्तान की कहाँ से औकात होगी कि इंडिया की नेवी को ट्रेनिंग देगी, इंडिया की एयरफोर्स को ट्रेनिंग देगी। और ये वीडियो देखकर आपकी क्या राय, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। हम मिलते हैं आपको कोई और नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।